भाइयों और बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो क्विक अपडेट्स, एक ब्लॉक मैश के हवाले से और एक अपडेट डक चेन के बारे में। ब्लॉक मैश में अभी मैं एक जगह पे थोड़ा सर्चिंग वगैरह कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वैसे तो खैर इसका ताल्लुक़ मेरे रेफरल्स के हवाले से भी है, लेकिन इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ आप लोगों के अकाउंट्स के भी साथ है। अब यहाँ पे आप देखें, इम्पोर्टेंट इन्फो लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल योर रेफरल मस्ट हैव वेरीफाइड देयर ईमेल एंड परफॉर्म प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, वंस वी कैलकुलेटेड दी, अच्छा इस चीज़ों को छोड़ दें, बस सिर्फ ये चीज़ याद रखें कि इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल योर रेफरल मस्ट हैव वेरीफाइड देयर ईमेल एंड परफॉर्म प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये दो टास्क तो इसमें इजी थे। ईमेल तो ऑलरेडी आपको पता है अकाउंट ज्वाइन करते ही वेरीफाई हो जाया करती है, और उसके अलावा है दूसरा प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी। एक वीडियो मैंने बना के उस पर डिटेल वीडियो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, मेरे चैनल पे भी अपलोड है, और ये वीडियो चैनल पे जिसका लिंक मैं दूँ यहीं पे आप ढूंढ लें, चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो। उसमें देख लें कि भाई ये प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी का टास्क कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कैप्चा क्लियर करते हैं ना हम, तस्वीरें एक तरह की तस्वीरें क्लिक करके उसको जो है ना आगे प्रोसेस करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो अगर ये मेरे लिए ये शर्त लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए भी ये चीज़ अहम है। तो आप सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ ये दो टास्क करने हैं और बाकी वो ट्विटर वाला, ट्विटर कनेक्ट करने वाला, और जो दो सोशल अकाउंट्स हैं उनके एक ब्लॉक मैश के अपना अकाउंट हो रहा है कि इनके ऑनर का सीईओ का, तो उन दोनों को भी आपने फॉलो करना है। बाकी इसमें आपको पता है इतनी बड़ी खिचड़ी नहीं है, छोटे से दो तीन टास्क हैं और इजीली हो जाते हैं। एक चीज़ मैंने आपको इससे कबल वीडियो में बताया था, मैंने जो टास्क परफॉर्म किए और वो मैंने कोशिश की थी कीवी ब्राउज़र के अंदर परफॉर्म करने की, लेकिन कीवी ब्राउज़र में ये मसला है कि यहाँ पे सोशल टास्क जो है ना वो ईज़िली हो नहीं रहे थे। ट्विटर का बार बार आपको लॉगिन करना पड़ता और वो लॉग आउट हो जाता। तो उसके लिए आपने एक तरीकाकार करना है, मैं भी ऐसी वीडियो में आपको वो भी बता देता हूँ। ब्लॉक मैश का अकाउंट जब आप अपना ओपन करें, यहाँ तीन डॉट्स पे क्लिक करके आपने जो मोड है उसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है। फिर उसके बाद आप यहाँ से मेन्यू ओपन करें, ये दो लाइनों पे क्लिक करके यहाँ ऊपर इन पे क्लिक करके मेन्यू ओपन करें। यहाँ से पर्क वाले ऑप्शन पे चले जाएं। ठीक हो गया, पर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने खुल जाएंगे। अब हम जब इस पे क्लिक करते हैं ना तो बार बार ट्विटर लॉगिन मांगता है, बाज़ औक़ात लॉगिन नहीं होता, बाज़ औक़ात एरर दे देता है। तो ज़रूरी नहीं कि इसको इसी में करें, क्योंकि मैं अपने कुछ अकाउंट्स जो है ना उनको इसके बगैर ही परफॉर्म कर चुका हूँ। उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ से इसको क्लिक किए रखना है। जब आप थोड़ी देर इसको क्लिक पे पकड़ी रखें ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे देखें ओपन इन एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इस पे जब आप क्लिक करें ना तो ये ट्विटर डायरेक्ट जो है ना क्रोम के अंदर ओपन होगा। तो क्रोम के अंदर ईज़िली जो है ना आपके वॉलेट्स अटैच हो जाते हैं। अभी मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ तरीकाकार, अल्लाह करे कि ये कोई मसला ना करे। अच्छा, यहाँ पे भी इसने यही प्रॉब्लम दी, लेकिन बहरहाल जो दूसरा अकाउंट में कर रहा था ना वहाँ से ईज़िली ये हो गया था। इस अकाउंट को खैर मैं लॉगिन करके ट्राई करता हूँ। अच्छा, अभी मैं ये दूसरा इसको जो है ना दोबारा अपनी जीमेल डाली, और उसके बाद इस जब मैंने लॉगिन किया अपना यहाँ पे अकाउंट और फिर उसके बाद ट्विटर वाले लिंक पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये ट्विटर तक मुझे ले आया। इस वक्त मेरा वीपीएन ऑफ है। बहरहाल इसको मैंने फिर वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश की है, मैंने अपना वीपीएन ऑन कर दिया है। फिर उसके बाद अभी कनेक्ट ट्विटर वाले कनेक्ट ट्विटर वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ट्विटर मेरा ओपन हो। देखते हैं ये हमें किस तरह ब्राउज़र से रीडायरेक्ट करता है। तो यहाँ पे फिर वही वायलेशन वाला आ गया, जैसे पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी हम वीपीएन ऑन करते हैं तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करता। बहरहाल आप लोगों को इतना बता दिया है कि अगर आपके टास्क जो है ना वो कीवी ब्राउज़र के अंदर नहीं हो रहे हैं तो आपने यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको एक्सटर्नल किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन करना है कीवी के बजाय, तो वो हो जाता है ईज़िली। मेरा एक हो चुका है, लेकिन ये दो टास्क आप जहन में रखिएगा कि दो तो कम से कम लाजमी करें। जैसे मुझे भी बताया, तो हो सकता है आप उस पे भी सिर्फ जो है ना इक्तिफ़ा करके ना बैठें कि हाँ बस ये दो टास्क मैंने बताए हैं, तो वो याद रखिए मेरे रेफरल के हवाले से हैं। हो सकता है आपके लिए जो है ना ये जो वॉलेट है कंफर्म करना वो भी लाजमी हो, और ये सोशल जो टास्क हैं वो भी लाजमी हो। तो एक तो ये अपडेट थी। दूसरी अपडेट डक चेन के हवाले से है। जैसे पिछले दिनों एक भाई ने ग्रुप में मैसेज किया कि मैंने जो है ना 10 स्टार डिपॉज़िट किए हैं, तो क्या ये काफ़ी हैं? बिल्कुल, आप अगर इसको काफ़ी समझते हैं तो काफ़ी है, अगर आप इसको काफ़ी नहीं समझते तो ये काफ़ी नहीं है।
अब यहाँ पे जब आप इनकी अनाउंसमेंट पे आ जाते हैं ना डक्शन वालों की, तो यहाँ पे देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि स्नैपशॉट रिजल्ट। अच्छा, तो ये क्वालिफाइड डकीज हैव ऑफिशियली एंटर टू द लेवल सिस्टम। लेवल सिस्टम में हम एंटर हो चुके हैं। योर लेवल इज़ योर ऑन चेन कंट्रीब्यूशन एंड योर रेपुटेशन। बाई एंटरिंग द लेवल सिस्टम यू आर इन फॉर द एयर ड्रॉप। आर यू एक्साइटेड? अच्छा, your current level is determined by your eggs earned, stake deposits, NFTs collected, and duck points accumulated during the test net. In the main net phase, ये अब अहम हिस्सा है कि देखें यूर करंट, आपका जो करंट लेवल है ना, ये तो आपके जितने एग्स आपने अर्न किए हैं, जितने स्टार डिपॉजिट किए हैं, जितनी NFTs आप लोगों के पास है, और जितने डक पॉइंट्स आपने टेस्ट नेट से लिए हुए हैं, तो ये टोटल कैलकुलेट करके इससे आपका लेवल निकलेगा कि आपका लेवल कितना होना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये बता रहे हैं इन मेन नेट फेज यू कैन कीप कलेक्टिंग एग्स एंड डक पॉइंट्स टू बूस्ट योर लेवल। तो आपका ये पहले जो टेस्ट नेट में परफॉर्मेंस थी ना, उस हिसाब से आपके स्टार डिपॉजिट और NFTs को देख के आपको एक लेवल दे दिया गया है कि आप इस लेवल में हैं। उसके बाद आप अपने लेवल को एक ही तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टार डिपॉजिट करें और एग्स जो है ना उसके थ्रू अर्न करें। इसके अलावा दीगर जो ऑन चेन एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्टेकिंग है, ब्रिजिंग है, उसके थ्रू भी आपको जो है ना एग्स मिलते हैं। तो जितने आप एग्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया कि हाउ टू अर्न एग्स, स्पिन एंड इनवाइट। ठीक है, एक ये कि स्पिन करें, इनवाइट करें। हाउ टू गेट स्पिन चांसेस, आप कैसे हैं, कहते हैं एक्सचेंज स्टार्स। स्टार एक्सचेंज करेंगे आपको स्पिन का चांस मिलेगा। इनवाइट फ्रेंड्स टू डिपॉजिट स्टार। और हाउ टू अर्न डक पॉइंट्स, डक पॉइंट्स कैसे अर्न करेंगे, फिनिश क्वेस्ट इन द अर्न सेक्शन। तो एक एग्स हैं और एक डक्स हैं। डक्स जो है ना वो डेली हमें जो टास्क मिलते हैं ना, डेली टास्क वाले, और उसके साथ जो है ना सोशल टास्क हैं और वो वीडियोस वगैरह वाले, तो उसके थ्रू हमें डक्स मिलती हैं। लेकिन एग्स जो है ना हमें सिर्फ स्टार डिपॉजिट करने पे मिलते हैं। हमें उसके अलावा जो है ना डिपॉजिट स्टार करने के अलावा जो है ना स्टेकिंग हमने जो करनी है, ब्रिजिंग जो करनी है, उसके थ्रू हमें एग्स मिलते हैं। क्योंकि स्टार मिलते हैं, स्टार को हम एक्सचेंज करके एग्स ले लेते हैं और लॉटरी में हमारे एग्स निकल आते हैं जो व्हील होते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लीज़ नोट योर लेवल विल डायरेक्टली डिटरमाइन योर फाइनल TG एलोकेशन। तो आपका जो लेवल होगा ना डक चेन में, वही तय करेगा कि आपको कितना एयर ड्रॉप मिलना है TG पे। तो वी आर टॉकिंग विद द सेवरल एक्सचेंजेस टू फाइनलाइज द TG डेट एंड इट विल बी शेयर इन द कमिंग डेज। ये कह रहे हैं कि हम एक्सचेंजेस से हमारी बातचीत चल रही है, तो हम इंशाल्लाह दिन फाइनल बता देंगे कि हम मेन नेट कब लाइव कर रहे हैं डक चेन का। लेकिन ये चीज़ दोबारा पढ़ा दूं कि योर लेवल विल डायरेक्टली डिटरमाइन योर फाइनल TG। आपका लेवल इस चीज़ को तय करेगा कि आपको कितना एयर ड्रॉप मिलना है। और लेवल कैसे बढ़ेगा और कैसे बढ़ाना है हमने, तो उसका मैंने आपको बता दिया कि आपने एग्स अर्न करने हैं मेन नेट में। टेस्ट नेट में जो था उसके थ्रू तो जन आपको ऑलरेडी एक लेवल मिल गया है कि भाई आप इस लेवल में प्लेस होते हो और आप चले गए मेन नेट पे, आपका लेवल आपको शो होगा कि आप इस लेवल के साथ मेन नेट में गए हो। आगे आपकी मर्ज़ी, आप उस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने एक जगह पे मैंने पढ़ा हुआ कि इन्होंने मिनिमम जो शर्त रखी है ना एयर ड्रॉप के लिए, उन्होंने लेवल 2 रखा है कि आपका कम से कम लेवल 2 तक चेन में होना चाहिए। अगर मैं अपने अकाउंट्स की बात करूं तो मेरे एक अकाउंट पे मैं 11वें लेवल में हूं और दूसरे अकाउंट पे मैं अपने 14वें लेवल में हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, ठीक है, बार बार मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि डक चैन मजाक नहीं है। डक चैन प्रोजेक्ट कोई फटीचर किस्म का प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे आप लोग टैप्स ऐप भी खैर अच्छी चीज़ है, बाइनांस पे आने लगा है, लेकिन ये मीम फाई हो गई, हैमस्टर हो गई, ये उन चीज़ों जैसा प्रोजेक्ट नहीं है, ना ये OGC टाइप प्रोजेक्ट है। ये बहुत हाई फाई लेवल का प्रोजेक्ट है और आप लोगों को पता चलेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि डक चेन जब मेन नेट लाइव होगा ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस चीज़ के साथ गफलत बरती है और आपने कितना इस प्रोजेक्ट को इग्नोर किया। ये आप लोगों को तब एहसास होगा। आपके एयर ड्रॉप से मुझे फ़र्क नहीं पड़ने लगा अगर आप उस पर वर्किंग करते भी हैं, ठीक है। आप कहीं 100 स्टार डिपॉजिट करें तो फिर कहीं जाके अगर किसी आपके अपलाइनर को फ़ायदा मिले तो मिले, बाकी ये भी तय नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरे रेफरल से ग्रुप में कितने बंदे ज्वाइन हैं, क्योंकि मुझसे कबल जो है ना सभी एडमिन्स इस पे वर्क स्टार्ट कर चुके थे। मैंने बहुत बाद में ज्वाइन किया। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस एयर ड्रॉप से फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ना, इस पर कभी आप डिमांड करो वीडियो के कमेंट में अगर पूछ लो कि हाँ भाई हमने जानना है इस प्रोजेक्ट के हवाले से मुकम्मल, तो फिर मैं आपको इसका यूज़ केस भी बताऊँगा और इसका इकोसिस्टम भी बताऊँगा।
तो फ़िलहाल ये दो क्विक अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई अपडेट हुई तो उसके साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।